हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग सिंपल पेपर का फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 36 का और पार्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये और सेक्शन में जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन ए में, वाई इज नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो नॉर्मल आई है वो क्यों नहीं देख सकता उस ऑब्जेक्ट को जो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास होता है हमारी आंखों से। तो उसका आंसर देखते हैं हम लोग। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो ए सर्टेन मिनिमम लिमिट। एज ए रिजल्ट, when an object is placed closer than 25 centimeter, its image is formed behind the retina. So we cannot see the object closer than 25 centimeter. ये हमारा आँख है, ये आई लेंस है और ये नियरेस्ट पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। अगर उससे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इसका इमेज हमारा आई लेंस रेटिना पे नहीं बना पाता है, रेटिना के पीछे बनाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड इस आई लेंस का फोकल लेंथ घटाया नहीं जा सकता। सिलियरली मसल्स हमारी आंखों पे प्रेशर डालती, फिर भी वो उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता फोकल लेंथ, इसको एडजस्ट करके रेटिना पे बनाने के लिए। इसकी वजह से ये इमेज रेटिना के पीछे यहाँ पे बनता है। ठीक है, यही कह रहा था। एन क्या है? नियरेस्ट पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, ये वाला। एन डैश क्या है? क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ये पोजीशन जो है वो 25 से कम है, 25 सेंटीमीटर से कम है। तो ये था इसका आंसर। तो इसलिए ये जब पीछे बनता है इमेज तो हम इसे नहीं देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली, ब्लड विजन आता है हमें। अब क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है? विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम शो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। कह रहा है कि एक डायग्राम बनाइए जिसमें दिखलाइए कि वाइट लाइट के जो स्पेक्ट्रम होते हैं विबजियोर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के जो कलर के जो बैंड होते हैं उनके वापस अगर हम प्रिज्म में डालते हैं वो तो वाइट लाइट होके बनते हैं। जैसे देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये एक प्रिज्म है, जब इस पर वाइट लाइट पड़ती है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, हम जानते हैं। तो इस फिगर में मैं सिर्फ 2 ही कलर दिखला रहा हूँ, टॉप पे रेड है और डाउन में वायलेट है, बीच में बाकी सारी कलर्स हैं विबजियोर के स्पेक्ट्रम के। फिगर ख़राब हो जाएगा इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, बस समझाने के लिए शो कर दिया हूँ 2 कलर। फिर वो दोनों जैसे इस प्रिज्म पे वाइट लाइट पड़ती है तो वो 7 रंग में बढ़ जाते हैं विबजियोर स्पेक्ट्रम में, और वापस से जब ये सातों लाइट के स्पेक्ट्रम इसी प्रिज्म को उल्टा करके रख दें, उससे जब ये रिफ्रैक्ट करते हैं तो उस पार मुझे दोबारा से वाइट लाइट मिलता है। यानी कि यहाँ से वाइट लाइट गया, 7 रंगों में बटा विबजियोर में, ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, वापस से जो उल्टे प्रिज्म से जब ये रिफ्रैक्ट हुआ तो उस पार दोबारा से ये वाइट लाइट हमें स्क्रीन पे मिलता है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर, ये हो गया बी का आंसर, ये बी का आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या बोल रहा है। लिस्ट 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग ए रेनबो। किसी रेनबो को देखने के लिए कौन से 2 महत्वपूर्ण कंडीशन होने चाहिए? तो वो क्या है भाई? तो वो देखते हैं हम लोग। 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग ए रेनबो आर। हमें रेनबो तभी दिखेगा जब ये 2 महत्वपूर्ण कंडीशन होंगी। क्या? पहला नंबर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, पानी की छोटी छोटी बूंदें होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए? द सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। दैट इज द सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, दैट इज ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विथ हिज बैक टुवार्ड्स द सन। यानी कि जो ऑब्जर्वर होना चाहिए वो इस तरह से खड़ा होना चाहिए कि उसका जो पीठ है वो सूर्य की दिशा में हो, उसका बैक जो है, पीठ, वो सूर्य की दिशा में हो। ठीक है, तभी उसे रेनबो दिख पाएगा। ये 2 कंडीशन इसके लिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन 36 का और सेक्शन वाला आपको पूरा समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के सिंपल पेपर के सॉल्यूशंस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। और भी जो क्वेश्चंस आपको चाहिए उनके सॉल्यूशन वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।